Important rule of determinant, exercise 6.2, maths 1, FIJC। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट FIJC के लिए तो है एज वेल एज SYJC के लिए भी है। इसके सारे रूल मैट्रिसेस में भी आपको यूज़फुल होंगे फॉर स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 में आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इसलिए बहुत ध्यान से एक एक रूल देखिए। रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। सो डिटर्मिनेंट्स ये सब क्या है, रो है। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि और समझ में आए। अब कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो रूल अच्छे से देखिए। रूल समझने से क्या होगा, 6.2 इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा और साथ में आपको 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे आप कॉलम्स को ध्यान दीजिए, ABC। अब ये कॉलम का मैंने रो बना दिया। फर्स्ट कॉलम नाउ बिकम फर्स्ट रो, लाइकवाइज सेकेंड और थर्ड। ये प्रोसीजर को ट्रांसपोज बोलते हैं। इसमें जो कॉलम है वो रो हो जाता है और रो जो रहता है वो कॉलम बन जाता है। सिंपल प्रोसीजर, ट्रांसपोज। अब आगे अब देखिए, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम सारे एलिमेंट सेम है, मीन्स कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3। सो इफ एनी टू मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 भी आइडेंटिकल होता तो भी चलता। तो एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल मतलब कि सेम रहेगा। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम 3/3 को सॉल्व करते हैं। पर अगर दो कॉलम सेम है, आइदर C1 और C2 भी सेम रहता, अभी C1 C3 सेम है या C2 C3 भी सेम रहता तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता। अब ये डिटर्मिनेंट में आप लोग देखिए क्या सेम है, सोच के बताइए। तो रो 1 इज सेम टू R3। इसकी जगह पे अगर सपोज R1 R2 सेम होता या R2 R3 सेम होता, कोई भी दो रो सेम रहेगा तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब सॉल्व किए बिना ही डिसीजन है। ये रूल है कि अगर दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल रहेगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। अभी ये एक डिटर्मिनेंट है, कॉलम 1 1 2 3, कॉलम 2 4 5 6 और कॉलम 3। अब इससे यहाँ पे क्या कह रहे हो, कॉलम 2 कॉलम 1 हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2। इसको बोलते हैं C1। ये साइन है इंटरचेंज विद द C2। तो वेन एवर वी आर इंटरचेंज एनी कॉलम C1 विद द C2, C2 C3 भी इंटरचेंज हो सकता है, C1 C3 भी इंटरचेंज हो सकता है। बट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा और माइनस रहेगा तो प्लस। सेम रूल अप्लाई इन रो। अब समझो रो चेंज करना है हमें। सो सपोज मैं कर रहा हूँ R1 इंटरचेंज विद द R3। तो R1 का जगह पे R3, तो 3 6 9 1 4 7। तो एनी टू रो भी चेंज हुआ तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ये बेसिक्स रूल है, ये आपको करने होंगे। अब ये डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लो। अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ R1 डिनोट्स R1 प्लस R2। तो इसका मीनिंग हुआ कि रो 1 में R1 में R2 को ऐड करो तो 3 + 2 5 11
17, 2, 5, 8, 1, 4, 7। आपको R2 में ऐड करना होता तो ऐसे लिखना होगा R2 प्लस R1, जिस पे इफेक्ट देना है वो पहले लिखना है। अब आप सोचोगे कि R1 माइनस R2 कर सकते, एडिशन कर सकते, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 भी कर सकते, फिर कॉलम 2 कॉलम माइनस भी कर सकते। तो व्हाट डज नॉट अलाउ। और आपको एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ देखने से नहीं आएगा मैथ्स, लिखना होगा, हर एक रूल करना होगा। एक्सरसाइज में भी जब सम करेंगे तो रूल कहाँ पे यूज़ हो रहा है ध्यान देके याद करना पड़ेगा। मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकता है। प्राइम रूल C1 मल्टीप्लाई बाई C2, कॉलम कॉलम मल्टीप्लाई, कॉलम कॉलम डिवाइड, नॉट अलाउ। रो टू रो मल्टीप्लाई, रो टू रो डिवाइड, नॉट अलाउ। आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कॉलम टू कॉलम कर सकते नहीं हो। ये सारे रूल्स आपको 6.2 एक्सरसाइज एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड का मैट्रिसेस चैप्टर में बहुत यूज़ आने वाला है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपको कुछ नया जानना हो तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम लोग उस पर वीडियो बना के आपको देंगे। थैंक यू।